नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मृत्यु आई, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, रुक जाओ महाबली। ये क्या अभद्रता है? अपना पक्ष रखने का अधिकार सबको है। तलवार को वापस म्यान में रखो और जाओ यहां से। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये मैं स्वयं देखूंगी। रानी मोहिनी के क्रोध के सामने ना भोकाल रुका और ना सेनापति परवीन सिंह। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। किसी को कुछ नहीं मालूम, यहां तक कि श्वेता भी इस बारे में कुछ नहीं जानती। तो क्या वास्तव में मुझे कोई भ्रम हुआ है? क्या सचमुच श्वेता पर कोई शैतान आक्रमण करने नहीं आया और मेरे किसी शैतान से कोई मुठभेड़ नहीं हुई? नहीं, ये क्या सोचने लगा मैं। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। सब कुछ मैंने अपने पूरे होशो आवास में किया है और उसका प्रमाण है मेरे श्याम वर्ण हो चुके हाथ पांव। ये कोई गहरा षड्यंत्र है। मुझे इस षड्यंत्र से अतिशीघ्र पर्दा हटाना होगा, विकासनगर और अपनी भलाई के लिए। टन! ओह! भोकाल को अचानक उस आवाज ने चौंकाया और वो आवाज थी अखंडनाथ की। और उस आवाज के गूंजने का एक ही अर्थ था, भोकाल का जल्दी से जल्दी अखंडनाथ तक पहुंचना और फरियादी के बारे में जानना। जानकारी मिलते ही भोकाल की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। परवीन सिंह? विकासनगर के सेनापति परवीन सिंह ने अखंडनाथ बजाया। इसमें अवश्य ही कोई राज है। लेकिन अगर अखंडनाथ बजा है तो मुझे उससे पूछना ही होगा, क्या कष्ट है फरियादी? प्राण संकट में है। प्राण संकट में है? किसके? तुम्हारे। अखंडनाथ तो मैंने तुम्हें यहां बुलाने के लिए बजाया था। साएं! अब जाओ, यमराज तुम्हें बुला रहा है। ओह, गलत। यमराज के यहां से बुलावा मेरा नहीं, तुम्हारा आया है, इसलिए तुम्हें वहां जाना चाहिए। भड़ाक! इसका निर्णय अभी हो जाएगा, एकदम अभी, जब तू इस खौलते कड़ाह में उबलेगा। अद्भुत! सेनापति परवीन सिंह ने अपनी मानसिक शक्ति से खौलते तेल के एक विशाल कढ़ाई का निर्माण कर दिया है और वो उस कढ़ाई में मुझे डालना चाहता है। उसके मानसिक शक्तियों के एक अद्भुत शिकंजे ने मुझे जकड़ दिया। आश्चर्य है, ऐसी अद्भुत मानसिक शक्तियां परवीन सिंह जैसे साधारण मनुष्य के पास कहां से आई? ओह, ये बाद में सोचूंगा। मैं पहले खुद को खोलते तेल में तलने से बचाऊं और उसके लिए इस शिकंजे को तोड़ने के लिए बोलूं, भोकाल! कड़ाक! भोकाल ने अपने असीमित शक्तियों से खुद को छुड़ाया और अपने आप को तलने से बचा लिया तूने। कोई बात नहीं, चटनी की तरह तो पीसेगा। ओह, परवीन सिंह ने मुझ पर भारी चट्टानों की भीषण बारिश कर दी है। मुझे इनसे बचने और उन्हें समाप्त करने के लिए अपनी तलवार और ढाल की सहायता लेनी होगी। भोकाल ने जैसे ही अपने उन दो प्रलयकारी अस्त्रों को संभाला, वैसे ही उसे पता चल गया कि ढाल और तलवार अपने हाथ में लेकर उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत ले ली थी। आह! दिव्य ढाल और तलवार को थामे मेरे हाथ उनका प्रहार मुझ पर ही कर रहे हैं। उफ! मेरे हाथों में समाई शैतानी शक्ति ने ढाल और तलवार के आते ही अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। मैं अपने हाथों को वार करने से रोक भी नहीं पा रहा हूं। इस तरह तो मुझ पर दो तरफा प्रहार हो रहा है। इन बरसती हुई चट्टानों से तो शायद मैं बच भी जाऊं, लेकिन मेरे ही हाथ मेरे ही हथियार से मुझे मार डालेंगे। मेरी भलाई इसी में है कि मैं अपने हाथों से हथियारों को नीचे फेंक दूं और अपना पूरा ध्यान घातक चट्टानों से बचने में लगाऊं। ओह नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरे पांव मुझे इन बरसती चट्टानों से दूर ले जाने की बजाय इनके बीच में ले जा रही है। ओह! ये कैसे हो रहा है? प्रश्न उठा तो उत्तर भी तुरंत ही आया।
हाथ की तरह मेरे पांव भी मुझे चट्टानों के बीच में ले जाकर मार देना चाहते हैं। यानी मेरा पांव भी शैतानी शिकंजे में फंसकर मेरे विरुद्ध हो गए हैं। आऊ! ये तुम मरवा डालेंगे मुझे अगर मैंने तुरंत ही हाथों की तरह पैरों का भी प्रयोग बंद नहीं किया तो। लेकिन अगर मैंने पैरों का प्रयोग बंद कर दिया तो मैं खड़ा कैसे रहूंगा, चलूंगा फिरूंगा कैसे? एक उपाय है, बहुत बहुत मुश्किल, परंतु मुझे उस उपाय को अपनाना ही होगा, क्योंकि उसके सिवा मेरे पास कोई और चारा नहीं। जमीन पर एक कलाबाजी खाकर भोकाल ने तुरंत ही अपने पैरों का प्रयोग बंद कर दिया और अब भोकाल हाथों के बल चल रहा था। यह तो अच्छा है कि हाथों में समाई शैतानी शक्ति मात्र तलवार और ढाल को उठाने पर ही मेरे विरुद्ध होती है। अगर वो हर तरीके से विरुद्ध हो रही होती तो मैं इस तरह हाथों के बल चलकर इस मुसीबत से नहीं बच रहा होता। परंतु चारों तरफ से बरसती इस मुसीबत से आखिर कब तक बचा जा सकता है? ये अभी नहीं तो कुछ देर में मुझे अपना शिकार बना लेंगी। मुझे तो इसका अस्थायी हल खोजना होगा और इसका अस्थायी हल एक ही है, परवीन सिंह के मस्तिष्क को इतना डवाडोल करना कि वो अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग ही नहीं कर पाए। लेकिन ऐसी स्थिति में मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरे हथियार मेरे हाथों से उठेंगे नहीं और कोई दूसरा तरीका नजर नहीं आ रहा है। एक तरीका नजर आ रहा है, उसके लिए मुझे इन चट्टानों से बचते हुए अपने ढाल तक पहुंचना होगा और ढाल को अपने दांतों में पकड़ना होगा और फिर अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी ऐसी छलांग जिसके बल पर मैं परवीन सिंह के मस्तिष्क पर मुंह में दबी ढाल का प्रचंड प्रहार कर सकूं। धड़ाक! भोकाल जानता था कि अगला अवसर नहीं मिलने वाला, इसलिए उसके वार में इतनी प्रचंडता थी कि एक ही बार में परवीन सिंह बेहोश होकर नीचे आ गिरा। उसके बेहोश होते ही चट्टानों का बरसना बंद हो गया, लेकिन इसी के साथ भोकाल के कंठ से एक पीड़ा भरी चीख उबल पड़ी। आ! पीड़ा से दोहराता चला गया भोकाल का शरीर। एक क्षण बाद जब वो सीधा हुआ तो उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया था। उसका सारा शरीर श्याम वर्ण हो चुका था, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, उसके चेहरे पर आक्रोश ही आक्रोश नजर आ रहा था। यह सब इस बात का घोतक था कि शैतानी शक्तियों ने भोकाल के शरीर को पूरी तरह कब्जा कर दिया था और ये महाशैतान और उसके उपासक राजा असुरा की जीत थी। देखा असुरा, देखा भोकाल का शरीर, उसका मन, उसका मस्तिष्क कैसे मेरे शैतानी जाल में फंसकर पूरी तरह शैतान हो गया। यानी अब भोकाल पूरी तरह हैवान बन चुका है। हाँ, और अब देखना है कि भोकाल के वो हाथ जो हर समय विकासनगर की रक्षा के लिए उठते थे कैसे विकासनगर का नाश करते हैं। जल्दी दिखा महाशैतान, उस नजारे को जल्दी दिखा, क्योंकि मैं ना मात्र भोकाल के हाथों विकासनगर का नाश देखने के लिए बल्कि इसलिए भी उतावला हूं कि कब भोकाल विकासनगर का नाश करे और कब मैं भोकाल का नाश करके विकासनगर पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकूं। तुम्हारा ये उतावलापन अभी दूर हो जाता है। देखो, असुरा ने गीत से चमकती अपनी आंखों को सामने चमकती उस दीवार पर गड़ा दिया जिस पर भोकाल विनाश मचाता दिख रहा था। इधर इस विकासनगर में तड़ाक, जिसके लिए उसने अपना परिलोक छोड़ दिया था, वो उन नगरवासियों को कष्ट पहुंचा रहा था जिसके लिए वो अपने प्रियजनों को छोड़ आया था। बड़ाम, उस पृथ्वी को लहू से रंग देने पर उतारू था जिसकी सदैव रक्षा का उसने वचन लिया हुआ था। खचाक! और ऐसा सब इसलिए हो रहा था क्योंकि महाबली भोकाल बन गया था शैतान भोकाल। रुक जाओ भोकाल, ये तुम क्या कर रहे हो? बंद करो ये सब, कुछ बंद नहीं होगा, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। ओह, सेनापति ने सही कहा था, तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। रक्षक से भक्षक बन गए हो तुम। इसीलिए अब तुम्हारा समाप्त हो जाना ही उचित है। मुझे समाप्त करने का प्रयत्न करने वाले स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, तो भी समाप्त होगी।
रानी मोहिनी की गर्दन काटने के लिए उठी भोकाल की तलवार एक क्षण के लिए उठी की उठी रह गई। ये क्या कर रहा है? ये क्या? रानी मोहिनी का सिर काटते हुए रुक क्यों गया भोकाल? क्या हुआ उसे? महाशैतान देर क्यों कर रहा है? वो देर नहीं कर रहा है, बल्कि तुम इतने अधिक उतावले हो गए हो कि एक क्षण के लिए सब्र नहीं कर सकते। लो, तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। वो देखो, भोकाल की तलवार चल पड़ी विकासनगर की महारानी का शीश काटने। और ये देखो, भोकाल की तलवार ने महारानी का शीश उसके धड़ से अलग कर दिया। खचाक! और ये देखो, शैतानी भोकाल कैसे राज परिवार के अन्य सदस्य को एक एक करके समाप्त कर रहा है। अब देखें बाकी के विकासनगर का नजारा। बस महाशैतान, बस अब मुझे कुछ नहीं देखना। अब तो मैं मात्र अपने आप को विकासनगर के राज सिंहासन पर बैठा देखना चाहता हूं, और उसके लिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। विकासनगर के भवनों को खंडहर और उसमें रहने वाले लोगों को भोकाल ने अपने ही हाथों से लाश बना डाला है, और ये सब मेरी माया का प्रताप है। एक क्षण महाशैतान, कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ना तो सामने कहीं खंडहर में बदले भवन है और ना लाशों के ढेर। यहाँ तो सभी कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो विकासनगर के विनाश भरे दृश्य हम अपनी आंखों से देख रहे थे। तुमने जो देखा वो तुम्हारी आंखों का भ्रम था, जिसे मैंने अपने मित्र टोटक के भ्रम टोटके की सहायता से फैलाया हुआ था, और ऐसा मैंने तुम्हें तुम्हारे बिल से बाहर लाने के लिए किया था। भोकाल, ये तो अब सामान्य लग रहा है। इसके हाथ में थमे इसके हथियार इस पर वार नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ भोकाल शैतानी शक्तियों से मुक्त हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका शरीर अभी भी श्याम रंग के से रंगा हुआ है। इसके श्याम रंग का यही अर्थ है कि ये अभी भी शैतानी शक्तियों के प्रभाव में है। मेरे शरीर का यह श्याम रंग शैतानी प्रभाव का प्रतीक है नहीं, बल्कि था। यह तो कृत्रिम रंग है, जिससे मैंने अपने शरीर को इसलिए रंगा हुआ है ताकि तुम समझो कि मैं अभी भी तुम्हारी शक्तियों के बस में हूं। वास्तव में तो मैं तुम्हारी शैतानी शक्तियों के प्रभाव से उस समय मुक्त हो गया था जब मैंने महावीर पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई थी। वास्तव में तो मैं तुम्हारी शैतानी शक्तियों के प्रभाव से उसी समय मुक्त हो गया था जब मैंने महारानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई थी। मेरे हाथों महारानी की हत्या होने जा रही थी। इस भावना ने कुछ क्षणों के लिए मेरे कर्तव्य को मेरे मस्तिष्क पर हावी कर दिया। ओह, ये मैं क्या करने जा रहा था? उफ! एक क्षण के लिए सामान्य हुए मेरे मस्तिष्क को तुम्हारी शैतानी शक्तियां एक बार फिर अपने कब्जे में ले लेती। उससे पहले ही मुझ तक आ पहुंचा टोटका सम्राट। टोटक को सारी स्थिति समझते देर नहीं लगी। उसने तुरंत ही अपनी अद्भुत शक्तियों की मदद से मुझे तुम्हारी शक्तियों से मुक्त किया। लेकिन मुझे मुक्त करने के साथ साथ तुम्हारे फैलाए सारे शैतानी षड्यंत्र को सामने लाना भी आवश्यक था, और इसके लिए यह आवश्यक था कि तुम जो देखना चाह रहे हो उसे देखते रहो। इसलिए टोटक ने अपने भ्रमजाल टोटके की सहायता से भ्रमजाल फैलाया, और टोटक का वो भ्रमजाल अंततः तुम्हें मेरे सामने ले ही लाया। हमें सामने लाकर तूने अच्छा नहीं किया भोकाल, क्योंकि हमारे सामने आने का एक ही अर्थ है तेरा मृत्यु के सामने पहुंच जाना। मृत्यु में भोकाल के सामने आने का दुस्साहस नहीं, क्योंकि भोकाल मृत्यु को ललकारता है। चिर्र! और जब भोकाल मृत्यु को ललकारता है तो मृत्यु दुम दबाकर भागती है उसके शत्रुओं की तरफ। ओह नहीं! महाशैतान, रोक इसे! नहीं रुक रहा। ज्वाला शक्ति का वो प्रचंड प्रहार महाशैतान के साथ साथ असुरा की भी गर्दन ले उड़ा, और इसी के साथ शैतानी और पाप शक्ति एक बार फिर हार गई थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में।
तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करो, उसकी भी वीडियोस देखो, और वहां भी मैंने अच्छी अच्छी काफी वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो प्लीज जाओ और वीडियोस देखो। लव यू, गुड बाय।